हाय फ्रेंड्स, मैं हूं प्रदीप कश्यप और हमारे यूट्यूब चैनल कुकीज पे आप सभी का स्वागत है। और आज हम आपको एक बर्थडे केक के बारे में बताएंगे। जो हम बर्थडे केक अपने बच्चों के बर्थडे पे जो हम केक के ऊपर कैंडल लगाते हैं, मोमबत्तियां लगाते हैं और उनको बुझाते हैं, क्या वो हमारे इंडियन कल्चर के हिसाब से है या वेस्टर्न कल्चर के हिसाब से है। तो हमारे बर्थडे केक पे जो हम हैप्पी बर्थडे सॉन्ग गाते हैं वो कब स्टार्ट हुआ और किसने वो बनाया। और हमारे हैप्पी बर्थडे केक के ऊपर जब हम कैंडल को बुझाते हैं, वो कैंडल को बुझाना वो हमारे इंडियन कल्चर के हिसाब से शुभ है या अशुभ है। तो इन सारी चीज़ों की डिस्कस हम आपके सामने आज करेंगे, आपको बताएंगे। तो जो हमारा एक जो केक होता है, जो हम अपने बच्चों के बर्थडे पे लेके आते हैं या अपने खुद के बर्थडे पे लेके आते हैं और मोमबत्तियाँ जलाते हैं और मोमबत्तियों को बुझाते हैं और फिर एक सॉन्ग गुनगुनाते हैं जो हमारे आसपास में होते हैं कि हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू। तो इसकी पूरी हिस्ट्री आज आपको बताएंगे कि ये हैप्पी बर्थडे सॉन्ग कहाँ से शुरू हुआ और कौन सी सदी में और कौन सी ईस्वी में शुरू हुआ। तो जो केक की जो हिस्ट्री है, 1400 ईस्वी में रोम से शुरू हुआ। सबसे पहले रोम में ये केक बनाया गया और ये ड्राई फ्रूट्स और किशमिश मिक्स करके सबसे पहले ये केक बनाया गया 1400 ईस्वी के अंदर। उसके बाद 1500 ईस्वी के अंदर जर्मनी के पेस्ट्री ने एक वन लेयर केक बनाया, जिसमें 1500 ईस्वी में केक का आविष्कार भी कहा गया। तो उसके बाद 1700 ईस्वी में मल्टी लेयर केक को बनाया गया, जिसमें अनेक तरह के अनेक प्रकार के अनेकों केक बनाए गए, जिसमें एज या अंडे का यूज हुआ और बहुत सारी चीज़ों का यूज हुआ। अनेक तरह के केक 1700 ईस्वी में बनाए गए और धीरे धीरे और केक का डेवलपमेंट होता चला गया। और 1881 में केक पर कैंडल लगाने की प्रथा चली, सबसे पहले जर्मनी के अंदर 1881 में। और कैंडल लगाने की प्रथा चली। कैंडल लगाने की प्रथा ये थी कि कैंडल को जब बुझाते हैं तो हमारे आसपास में जितनी भी नेगेटिव एनर्जी होती है, वो उसका साया हमारे ऊपर से या हमारे बच्चों के ऊपर से चला जाए, निकल जाए और कैंडल का जो धुआं होता है वो गॉड तक जाए और गॉड का हमें आशीर्वाद प्राप्त हो। तो इस तरह की धारणाएं उस टाइम थी। उसके बाद जैसे ही कैंडल को बुझाते हैं तो एक सॉन्ग गुनगुनाते हैं या सभी बोलते हैं कि हैप्पी बर्थडे टू यू। हैप्पी बर्थडे टू यू सॉन्ग 1934 में दो बहनों ने बनाया, जो कि अमेरिका की रहने वाली थी। वो नर्सरी स्कूल की टीचर थी। उन्होंने इस सॉन्ग को बनाया सबसे पहले और 1990 आते आते इस सॉन्ग को बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुआ ये सॉन्ग। और हर बर्थडे के ऊपर ये सॉन्ग गाया जाने लगा और हैप्पी बर्थडे सॉन्ग गिनीज बुक ऑफ द वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी दर्ज हुआ। तो ऐसे जो हम अपने बच्चे के बर्थडे पे या अपने बर्थडे पे एक हैप्पी बर्थडे टू यू सॉन्ग को गाते हैं, वो सॉन्ग 1934 में दो बहनों ने, जो कि नर्सरी स्कूल की टीचर थी यूएसए अमेरिका में, उनके द्वारा ये बनाया गया। तो उसके बाद जैसे 1990 में जब ये सॉन्ग प्रसिद्ध हुआ बहुत ज़्यादा, तो आम आदमी के जैसे आम पॉपुलेशन, आम जनसंख्या के यूज में आने लगा ये, जब ये पॉपुलर हुआ। तो ऐसे जो हमारा हैप्पी बर्थडे सॉन्ग है वो धीरे धीरे हमारे वेस्टर्न से हमारे इंडियन कल्चर तक भी पहुंच गया। तो जो हम केक काटते हैं, उसके ऊपर कैंडल लगाते हैं और उनको बुझाते हैं और फिर हैप्पी बर्थडे सॉन्ग को गाते हैं, वो हमारे इंडियन कल्चर के हिसाब से न हो करके वो एक वेस्टर्न कल्चर के हिसाब से है। हमारे इंडियन कल्चर के और हमारी आपसे हम आपको बताना चाहते हैं कि इंडियन कल्चर के हिसाब से अपने बच्चे का या अपना जन्मदिन कैसे मनाएं। जब भी आपके बच्चे का जन्मदिन होता है तो आप अपने बच्चे के जन्मदिन के ऊपर मोमबत्ती न लगा करके, जैसे आपका बच्चा 2 साल का है, 3 साल का है, 5 साल का या 10 साल का है, तो उतने ही घी के दिए जलाएं। हमारे सनातन धर्म में और हमारे इंडियन कल्चर के अंदर इन घी के दियों का बहुत ज़्यादा महत्व है और बहुत ही ज़्यादा शुभ माना जाता है इनको।
तो इसलिए जब भी आपके बच्चे का बर्थडे आता है तो आप किसी कैंडल को न बुझाएं, क्योंकि हमारे इंडियन कल्चर के अंदर किसी चीज़ को बुझाना, जैसे दिया होता है या फिर कैंडल होता है, हम उसको बुझाते हैं तो वो बड़ा अशुभ माना गया है। इसीलिए अपने बच्चे के बर्थडे के ऊपर केक के ऊपर कैंडल न लगाएं, बल्कि यदि आपका बच्चा 2 साल का है तो 2 दिए जलाएं, 5 साल का है तो 5 दिए जलाएं। और उन दीपक को जब आपके बच्चे केक वगैरह काट लेता, सारी चीज़ें हो जाती हैं, तो उनके अपने घर के छत पे रखें, ताकि देखने वाले को भी, जैसे दिवाली पे हम अपने घर की छत पे घी के दिए जलाते हैं, तो वैसे ही अपने घर की छत पे इनको रखें। और ये बड़े हमारे इंडियन कल्चर के हिसाब से बड़े शुभ माने जाते हैं। और जैसे आपके बच्चे का जन्मदिन होता है, बर्थडे होता है, तो जैसे दिए जलाएं और जो गरीब बच्चे होते हैं उनको खाना खिलाएं, मंदिर में पूजा के लिए जाएं, और जो गरीब हमारे आसपास में जो गरीब बच्चे होते हैं उनके लिए जैसे आप यदि व्यवस्था कर सकते हैं तो कपड़ों की व्यवस्था भी कर सकते हैं, उनको खाना खिला सकते हैं, ठीक है। और जैसे कन्याएं होते हैं उनको भी हम जैसे खाना खिला सकते हैं, या उनको ये चीज़ें हमारे जो सनातन धर्म के अंदर, इंडियन कल्चर के अंदर बड़ी ही ज़्यादा महत्व रखती हैं। इसीलिए जब भी आपके बच्चे का बर्थडे आए तो आप इंडियन कल्चर के हिसाब से जन्मदिन मनाएं, न कि वेस्टर्न कल्चर के हिसाब से। वेस्टर्न कल्चर में, जैसे इंडियन कल्चर के अंदर जो दिए जलाए जाते हैं उनका बहुत ही ज़्यादा महत्व होता है, ठीक है। और जो कैंड हम बुझाते हैं किसी चीज़ को, तो बुझाने का हमारे सनातन धर्म में अशुभ माना गया है। तो इसलिए फ्रेंड, जब भी आपके बच्चे का जन्मदिन आए तो आप इंडियन कल्चर के हिसाब से मनाएं, घी के दिए जलाएं और उसको अपने घर की छत पे रखें, ताकि सबको पता लगे कि ये एक त्यौहार जैसा उसको लगे कि हमारे घर में आज कोई स्पेशल कोई त्यौहार जैसा माहौल है। तो फ्रेंड्स, यदि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो आप इस वीडियो को शेयर करें, ताकि पूरे इंडिया में जो हमारे बच्चे का बर्थडे है वो इंडियन कल्चर के हिसाब से मनाया जाए। यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो उसको लाइक करें और कमेंट में अपने सजेशन ज़रूर दें। और आपके पास यदि कोई स्टोरी है तो हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, या हमारी ईमेल आईडी cookies7@gmail.com पे आप उसको भेज सकते हैं, अपने सजेशन दे सकते हैं। तो मैं हूँ प्रदीप कश्यप और आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।